कितने इंसान को कैंसर से पीड़ित होना पड़ रहा है आपको अंदाजा नहीं होगा। और तंबाकू जैसे जहर से कितने लोग ग्रसित हैं, रोकना होगा। आपको लगता होगा कि शायद तंबाकू से आलस बहुत आती थी, तो हमारे दोस्त ने बताया कि तुम्हें आलस ज्यादा आती है तो थोड़ा सा इसको खाओ, इसको खाओगे तो आलस नहीं आएगी। तो मैंने एक रजनीगंधा लिया था, तो 3 बार एक रजनीगंधा को खाया था, वो भी बगैर तुलसी का। फिर वही पढ़ाई करने के लिए गया, तो जब वहां पे गया तो रजनीगंधा खाता था और तुलसी यूज नहीं करता था, तो भी आलस आना चालू हो गया। तो जब हम उससे फिर बोले कि यार इससे भी तो आलस नहीं होती है, उसने बोला थोड़ा सा तुलसी मिला कर। मतलब आपको जहर से घेरा गया दोस्तों के साथ। क्या आप क्या महसूस कर रहे हैं सर, अब तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मतलब हम बहुत ये महसूस कर रहे हैं कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आदत की हो चुकी है। तो आज के बाद क्या करेंगे आप? तो आज के बाद हम एकदम सॉरी, आज के बाद कभी हम गुस्सा को हाथ नहीं लगाए और भी लोगों को छुड़वाना है। और सब बिल्कुल मेरे नजदीक, मेरे रिलेशन में जितने मेरे पास है दोस्त हैं, सारे लोग फॉर्म बोलेंगे कि आज के बाद मौसमों का दिक्कत है, जहर को मैंने अपने जीवन में उतारा और जब उतारने के बाद में आज मेरा पोजिशन ये हो गया है कि मैं कुछ भी खाने का स्वाद भी नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे को बहुत तकलीफ भी हो रहा है और मेरे पाँव में पूरा घाव हो गया है। डॉक्टर साहब ने आज मेरा चेकअप किया और कहा कि तो खोलने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कैंसर का अभी पहला स्टेज है। तो मैं उसी से करके आपकी मैं आज के बाद यही सबको बोलना चाह रहा हूँ कि जो गलतियां हमने अपने जीवन में की है, अगर कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी बुरा कुछ न करे, ये मेरी अपील है। बीमारी होती है, कैंसर होता है, कैंसर के डॉक्टर, कैंसर का अस्पताल होगा, इलाज हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्यों खरीदते हैं आपने घातक बीमारी को? क्या आपसे फल नहीं ले सकते हैं? सरकार से, ब्यूरोक्रेट से, जुडिशरी से कितनी उम्मीद रखते हैं? आप अपने फल लें, अपने दोस्तों को छुड़वाएं और एक गुस्सा और तंबाकू से बिहार को मुक्त कराएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्या। इंडियाज 18 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 31 मई और सभी को पता है कि आज वर्ल्ड टबैको डे है और आज इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अंशुमन, जाने माने कैंसर विशेषज्ञ। डॉक्टर अंशुमन, इंडियाज 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि 31 मई वर्ल्ड टबैको डे है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 31 मई 2020 में जो थीम दिया है नो टोबैको डे के, ये समझना सबसे जरूरी है। प्रोटेक्टिव यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। देखिए, बड़ी अच्छी बात इसमें दो है कि अपने युवा पीढ़ी को तंबाकू के इंडस्ट्रियल मैनिपुलेशन से, मतलब WHO मानता है कि तंबाकू की इंडस्ट्री मैनिपुलेट कर रही है। और किसको मैनिपुलेट करी? युवा पीढ़ी को। अब देखिए, इस पे क्या समझना है, कंज्यूमर साइकोलॉजी के हिसाब से समझिए। जब युवा पीढ़ी को मैनिपुलेट करके अपने भावी कस्टमर, भावी ग्राहक ये तैयार करते हैं, तो इनके ग्राहक की जो लाइफ होती है, मतलब इनके जो कस्टमर होते हैं, बहुत लंबे समय के लिए बनेंगे। अगर मान लीजिए 17-18 साल की उम्र में किसी ने तंबाकू का सेवन शुरू किया, तो ये जानते हैं कि 40-50 साल तक इन्होंने कस्टमर तय कर लिया। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो इससे बचाने के लिए WHO ने इस बार थीम दिया है, प्रोटेक्ट यूथ, अपने युवा पीढ़ी को बचाओ। और किससे बचाओ? तंबाकू और तंबाकू से बने सारे उत्पाद से। जैसे भारत में आपने देखा होगा, कभी टोबैको प्रोडक्ट में गुटखा का बैन करना, कभी इसका बैन करना, कभी वेपिंग बैन करना, कभी इसको बैन करना। ऐसा नहीं होता है। तंबाकू अगर हानिकारक है तो इसके सारे उत्पाद हानिकारक हैं और युवा पीढ़ी को जागना है। और इससे सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो आज का थीम दिया है, सांकेतिक तौर पे आज वर्ल्ड नो टोबैको डे मना के नहीं छोड़ना है, इस पे काम करना है। छोड़ने से लेके छुड़वाने तक सारा काम करना पड़ेगा।
डॉक्टर अंशुमन, एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि कई लोग मुझसे भी पूछते हैं और मेरे जहन में भी कई बार ये सवाल आता है, हालांकि मैंने आपसे पहले भी इस विषय में चर्चा की है, 31 मई को ही क्यों नो वर्ल्ड टोबैको डे बनाया जाता है? 31 मई की क्या ऐसी खासियत है कि इस दिन ये डे बनाया जाता है? 1987 में WHO की जब मीटिंग हुई थी तब इसकी तारीख कुछ और तय की गई थी। फिर 1988 में इसको डिसाइड किया गया 31 मई को हम मनाएं। स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं रहा, लेकिन जानने की जरूरत क्या है कि कभी भी कोई दिवस तब मनाया जाता है जब उससे जागरूक करने की जरूरत बहुत ज्यादा होने लगती है। मतलब तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं की इतनी गंभीर बीमारी और इतनी गंभीर प्रभाव हमारे समाज पे पड़ा, जिसमें जानें कितनी जा रही हैं, पैसे का कितना नुकसान हो रहा है। तब WHO ने डिसाइड किया कि इस तरह से हम जागरूक करने के लिए साल में एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नो टोबैको डे मनाएंगे और उस दिन सबको हम जागरूक करेंगे कि इस तंबाकू को छोड़ें। नहीं शुरू किया है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि होने वाली कमियों को बताना, सब बताना, इसलिए एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चलता है। और हर साल, उस समय से लेकर अभी तक, हर साल कोई न कोई स्पेसिफिक जो उस समय चल रही समस्या को देखते हुए एक थीम दिया जाता है। कभी जैसे लंग कैंसर डे, कभी थ्रोट कैंसर डे, ऐसे करके थीम दिया जाता है। इस बार का थीम, जैसा मैंने बताया, युवा पीढ़ी के लिए ही सांकेतिक है, लेकिन इसको सांकेतिक ना बना के अपने जीवन में उतारें। डॉक्टर अंशुमन, अगर हम युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी यूथ जो जनरेशन है आज आधुनिकता की तरफ बढ़ती जा रही है, आधुनिकता एक आधार बन चुका है हमारी जो दिनचर्या है उसका। अगर हम बात करें युवा पीढ़ी, एक विशेष वर्ग आजकल डिस्कोथिक लाइफ की ज्यादा तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न ज्यादा बनने की कोशिश की जा रही है, अपना जो एक बेस है कहीं ना कहीं वो खोते जा रहे हैं, अपनी जो जड़ है वो कहीं ना कहीं हिलाते जा रहे हैं। अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें, वो इन चीजों का सेवन करने में अपने को बहुत गर्व महसूस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी युवा पीढ़ी को जो धुएं में अपनी जिंदगी को उड़ा रहे हैं? क्योंकि आप एक कैंसर विशेषज्ञ हैं और कई ऐसी सर्जरियां जब हमने शूट के दौरान देखी जिससे दिल दहल गए कि गुटखे सेवन से उनको ये कैंसर हुआ है, ये सिगरेट पीने से इनको ये कैंसर हुआ है। क्या कहेंगे ऐसी युवा पीढ़ी को? पहले इसको मनोवैज्ञानिक तौर पे समझना जरूरी है। युवा पीढ़ी इस पे गर्व महसूस नहीं कर रहा है। मैं इस पे 100% श्योर हूँ। हाँ, 2-4 शब्द ऐसे निकले वेस्टर्न वर्ल्ड से जो हमारे युवा पीढ़ी पे थोप दिया गया, कूल, चिल आउट, इस तरह के शब्द, इसमें गुमराह होकर युवा पीढ़ी को लगता है यही स्टेटस सिंबल है और ये कुछ कूल दिखाने का एक तरीका है। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड का और फिल्म इंडस्ट्री का। फिल्म इंडस्ट्री को जो ग्लैमराइज किया जाता है, हिंदुस्तान को फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमराइजेशन बंद करना चाहिए। जस्ट एक इंटरटेनमेंट तक ही उसको समझा जाए। उसमें काम करने वाले लोग, जो नाचने गाने वाले लोग होते हैं सिनेमा हॉल के पर्दों पे, वो कभी भी किसी के लिए सेलिब्रिटी का दर्जा नहीं लें, क्योंकि नाचने गाने को पैसे लेते हैं, अमीर बनते हैं, और साथ में जब किसी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तंबाकू या गुटखा या सिगरेट फॉर्म का, तो युवा पीढ़ी को ये लगता है कि अगर ये इतने बड़े सेलिब्रिटी ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी स्टाइल मार के ऐसा ही दिखूंगा। गलत फहमी है। पर्दे पे दिखने वाली चीज मायावी होती है, आपके जीवन से बिल्कुल अलग होती है। तो सबसे पहले तो ये समझिए, सतही तौर पे आप गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आप गर्वान्वित महसूस नहीं करेंगे जब आप समझ लेंगे किनके कारण आप ये हो रहे हैं। दूसरी बात, जब आप इसकी गहराई तक उतरेंगे कि आज आपने एक सेलिब्रिटी स्टेटस, पीयर प्रेशर, जिस कारण से तंबाकू का सेवन चालू किया, लेकिन अति गंभीर परिणाम जब आपके सामने आएगा तो आपको उस समय लगेगा काश मेरे पास कोई टाइम मशीन होती, मैं इस समय को वापस ले जाता, मुझे वही पुरानी जिंदगी मिलती और मैं वापस एक नए जीवन की शुरुआत करता। तब आपको अफसोस होगा, पश्चाताप होगा। मैं इसीलिए चेतावनी दे रहा हूँ, आज ही सुधर जाइए, इसको छोड़ दीजिए। डॉक्टर अंशुमन, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि कहीं ना कहीं
लोग प्रभावित होते हैं। जो विज्ञापन में जिस तरीके के हीरो हीरोइन दिखाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम भी उनकी तरह दिखेंगे। एक यहाँ पर रोल आता है माया नगरी का, दूसरा रोल है सरकार का। ये इतनी खतरनाक चीज है कि ये धीरे धीरे हमारे ब्लड में, हमारे पूरे शरीर में जमकर हमें कैंसर की तरफ धकेलती है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कड़े से कड़े कानून आने चाहिए? क्योंकि हर दुकान पे सिगरेट बेचने वाले, तंबाकू जो भी पदार्थ बेचते हैं, उसमें लिखा जाता है कि 18 से कम आयु के लोगों को बेचना और खरीदना दंडनीय अपराध है, लेकिन फिर भी ये खुलेआम बिक रहा है। क्या सरकार को इस और कदम नहीं उठाना चाहिए, कड़े से कड़े कानून? क्योंकि ये युवा पीढ़ी को खत्म कर रहा है हमारी। मेरी सोच यहाँ पे थोड़ी अलग है। किसी अपराध को रोकने के लिए जितना ज्यादा कानून बनने लगे, समझ लीजिए कि सरकार की विफलता है। कानून एक पूरी तरह सख्त और कामयाब होना चाहिए। जब बहुत सारे कानून आने लगे, मतलब पहले के कानून में विफलता रही, असफल रहा कानून, इसलिए दूसरा कानून लाना पड़ा, दूसरा असफल रहा, तीसरा लाना पड़ा। कहने का ये मतलब है अभी भी बहुत सारे कानून हैं तंबाकू के उत्पाद को बेचने या सेवन करने के तहत, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। जरूरत क्या है? अगर वाकई सरकार चाहती है, सरकार कोई हो, केंद्र की, राज्य की, पार्टी कोई हो, क्योंकि पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेगी, लेकिन जाने रोज जा रही हैं। तो जरूरत क्या है अभी कि एक कदम उठाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं स्वस्थ भारत और तंबाकू से होने वाली बीमारियों को रोकना चाहते हैं, तंबाकू से होने वाले सारे उत्पाद, सारी फैक्ट्रियां बंद कीजिए। इस पे कई सवाल आते हैं मेरे पास कि बेरोजगार हो जाएंगे। अभी जो इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं कोरोना काल में, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है? नहीं सोच रही है। तो बेरोजगार उनकी बात नहीं है, मैं उनके रोजगार की व्यवस्था बताता हूं क्या होता है। तंबाकू उत्पाद करने वाले किसान बहुत सारे अलग किसानी कर सकते हैं, जैसे दलहन की खेती बहुत अच्छी होगी उसी सॉइल में। उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अलग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, लेकिन कितनी जानें बच जाएंगी? क्या होता है इसके पीछे की चीज को समझना। पर्दे के पीछे बैठा कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता है, उसमें कुछ मंत्री भी होते हैं, इनकी लॉबी होती है, इसलिए इसका सख्ती से पालन नहीं होता है, लेकिन जाने जाती हैं। जिस घर में जब परिवार मरता है कैंसर से, उस घर से पूछिए उसके ऊपर क्या बीतती है। आपको डिमांड करना पड़ेगा कि तंबाकू और तंबाकू से होने वाले खतरनाक जघन्य अपराध है, इसको पूरी तरह बैन करना है भारतवर्ष में। डॉक्टर अंशुमन, कोविड-19 की बात करते हैं। अभी सब परेशान हैं इस महामारी को लेकर। अब हम कोविड की बात करें और साथ में तंबाकू की बात करें, और इसके साथ हम जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनको जोड़ रहे हैं। क्या असर दिख रहा है? क्योंकि लोगों ने नशा करना नहीं छोड़ा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। लोगों ने तंबाकू लेना नहीं छोड़ा है, और ऊपर से इस तरीके की महामारी कोविड-19, क्या कॉम्बिनेशन है इन दोनों का? बिल्कुल, बहुत बहुत वैज्ञानिक सवाल आपने उठाया है। एक फ्रेंच स्टडी आई जिसमें ये दिखाया गया, जो कि मिस इंटरप्रेटेड, मतलब गलत तरीके से उस स्टडी को समझा लोगों ने, जिसमें दिखा कि जो स्मोकिंग करने वाले लोग थे उसमें कोविड-19 का इन्फेक्शन कम हुआ और नॉन स्मोकर की डेथ ज्यादा हुई। बाद में उस स्टडी में कमी थी, WHO ने खंडन किया और बहुत सारी स्टडी की गई। फ्रेंच में क्या हुआ था, जो बुजुर्ग लोग थे उनमें मौतें ज्यादा हुई, जो अगर स्मोकिंग नहीं करते थे या करते भी थे तो छोड़ चुके थे। तो इससे लोगों ने ये समझ लिया कि स्मोकिंग नहीं करने के कारण मौत हो गई, और यंग लोग जो स्मोकिंग करते थे वो बच गए। ऐसा नहीं था। हुआ क्या था कि यंग लोगों में कोविड-19 का ऑलरेडी खतरा कम होता है, इन्फेक्शन होने के बाद भी रिकवर कर जाते हैं। बाद में क्या देखा गया जब इसका, कि स्मोकिंग करने वाले, तंबाकू खाने वाले इन जनरल शेयर करते हैं सिगरेट को, तब एक तो हुक्का, तब एक तो ट्रांसमिशन, कोविड-19 का ट्रांसमिशन का चांस बढ़ा। दूसरा देखा गया जब बाद में स्टडी की गई, जो स्मोकर हैं उनमें 1.5 गुना ज्यादा चांस रहा कोविड-19 का संक्रमण होने का भी, और होने के बाद 2.5 गुना चांस रहा अति गंभीर रूप लेने की, आईसीयू की जरूरत, वेंटिलेटर की जरूरत उनमें ज्यादा हुई, क्योंकि स्मोकर जो होते हैं उनमें ऑलरेडी फेफड़ा खराब होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहती है, इसलिए उनमें ये बीमारी ज्यादा गंभीर हुई। इसलिए ये ना सोचें, कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ, गर्म होने से थ्रोट में वायरस खत्म हो जाता है, कई लोगों ने मुझे पूछा भी, उनकी गलतफहमी थी।
इसलिए कोविड-19 का खतरा स्मोकर या टोबैको च्यूअर में ज्यादा है, उनसे होने वाली अति गंभीर समस्या ज्यादा है, इसको अदरवाइज ना लें आप। डॉक्टर अंशुमन, कई लोगों को लगता है कि तंबाकू छोड़ने से उनको क्या फायदा होगा। आज मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर जो सिगरेट या किसी तरीके की बीड़ी या किसी तरीके का हुक्का सेवन करते हैं, उनको क्या लाभ होगा, आप ये समझाइए। पहले उसके लिए समझना शॉर्ट में ये जरूरी है कि तंबाकू से हानि क्या होती है। एक लाइन में अगर कहूं कि इंसान के शरीर में हेड टू टो, शरीर से लेके सिर से लेके पांव तक शरीर के हर हिस्से में आपको बीमारी हो सकती है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, पाँव में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, और युवा पीढ़ी में खास करके आप देखिए इम्पोर्टेंस की, नपुंसकता की समस्या आ रही है। आज नपुंसकता की समस्या इतनी बढ़ गई है, युवा पीढ़ी समझने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि वर्क स्ट्रेस एक कारण हो सकता है, वर्क स्ट्रेस, दूसरा कारण है स्मोकिंग। आप क्या नपुंसक बन के रहना चाहेंगे? भारत का क्या युवा नपुंसक बनना चाहता है? बहुत बड़ा, और लंबे समय के इस्तेमाल के बाद कैंसर होता है। तो छोड़ने वाले को क्या फायदा होगा? पहले तो स्वास्थ्य संबंधित फायदे जितने मैंने बताए, इन बीमारियों से बचेंगे। जिन्होंने नहीं शुरू किया है उनमें इन बीमारियों के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, अगर और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो। शारीरिक फायदे मैंने बता दिए। मानसिक फायदे, आप टोबैको पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब अगर नहीं लेते हैं तो आपको क्रेविंग होती है, एक हुड़क सी मचती है कि मुझे तंबाकू चाहिए। मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, घबराहट, बेचैनी, बहुत सारी समस्या, इसका फायदा होगा। और आर्थिक फायदे, तंबाकू में जितना खर्च आप कर रहे हैं, आज से प्रण लीजिए मेरे साथ, जब छोड़ेंगे गुल्लक में उतने पैसे को डालिए, अगले साल इसी दिन आप गुल्लक को जब निकालेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा कितने पैसे आपने तंबाकू पे खर्च करते थे। जब ये शारीरिक, मानसिक और आर्थिक फायदे का महसूस करेंगे तब आपको लगेगा आपका जीवन बदल चुका है। एक बार छोड़कर तो देखिए, और जिन्होंने शुरू नहीं किया है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ बिल्कुल शुरू मत कीजिएगा। डॉक्टर अंशुमन, कई ऐसे उपकरण मतलब बाजारों में आए हैं जिन्होंने बताया है कि इसमें स्मोक लगाने से धुआं लंग्स में नहीं जाता। कांच की पाइप्स आए हैं, अलग अलग तरीके से स्मोक करने के अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप इसमें सेफ रहेंगे, लेकिन जो आप इंजॉयमेंट आप सीधा सिगरेट लेके करते हैं तो वो आपका जो धुआं है वो प्यूरिफाई होकर आपके लंग्स में जाएगा, उससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे उपकरण ऐसे हमने बाजारों में देखे। क्या कहेंगे कि वो सेफ हैं या वो भी एक कदम मौत की तरफ हमको ले जा रहा है? देखिए, जहर जहर होता है। अगर जहर को हम चाहे तो पाइप के थ्रू लें या ट्यूब के थ्रू लें, जैसे भी लें, ये सिंपली आपके कंज्यूमर साइकोलॉजी से आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने का एक तरीका होता है। जैसे सिगरेट के स्टिक को ग्लैमराइज करना, खूबसूरत बनाना, यूएसबी स्टिक फॉर्म में सिगरेट बनाए जा रहे हैं जानबूझ के। वेपिंग के आप जब इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, उसके इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बहुत अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है, और ये समझाने का तरीका होता है इसके करने से आप पे नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान नहीं होगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा। जिस कारण से सिगरेट की लत लगती है, तंबाकू चबाने की लत लगती है, अगर ये चीज बॉडी में नहीं जा रही है आपके, तो आपको मजा भी नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा तो फिर नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर मजा आ रहा है तो नुकसान भी होगा, इसको समझने की जरूरत है। लगभग 4300 केमिकल एक सिगरेट स्मोक से आपके शरीर में पहुंचता है। उसमें 40 रासायनिक तत्व ऐसे हैं जो सीधा संबंध रखते हैं कैंसर बनाने से, मतलब कैंसर फॉर्मिंग एलिमेंट है। आप इसमें कितना भी फिल्टर लगा लें, आपके शरीर में पहुंचेगा। जितनी बीमारियां मैंने बताई वो बीमारियों से आप ग्रसित होंगे, इसका कोई भी तंत्र नहीं है। हाँ, कभी कभी सरकार का अनाउंसमेंट बहुत ही बेबुनियाद और बेतरतीब अनाउंसमेंट आता है कि वेपिंग इज मोर डेंजरस, विच इज रॉन्ग। ऑल फॉर्म ऑफ टोबैको प्रोडक्ट आर डेंजरस, साइंटिफिकली प्रूवन है। इसमें ये मत समझिए कि किसी भी मीडिया एडवर्टाइजमेंट और इस एडवर्टाइजमेंट को समझ के ये सोच लें कि इससे आप बच जाएंगे। छोड़िए, आप बेहतर रहेंगे। डॉक्टर अंशुमन, एक चलते चलते एक सवाल मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगी कि महिलाओं में ये प्रचलन काफी बढ़ता जा रहा है स्मोक करने का। थोड़ी सी टेंशन है, स्मोक कर ली, धुआं उड़ा
तो लोगों का ये मानना है कि टेंशन भी हुई। महिलाओं में इस प्रचलन को कम करने के लिए आप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे उन औरतों को जो आज इस कदम की ओर आगे बढ़ रही हैं, स्मोक कर रही हैं, क्या कहेंगे आज? इसे भी मनोवैज्ञानिक तौर पे समझने की जरूरत है। महिलाओं में क्या हुआ कि वर्किंग वीमेन जब से ज्यादा बढ़ी तो एक तो पहले चला कंधे से कंधा मिलाकर चलना। तो इस पे पहले समझ लीजिए कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलना जो समझ रही थी, वो मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में ये माना गया है कि महिलाएं हमसे ऊपर हैं, पुरुषों से ऊपर हैं। तो आप क्यों अपने आप को नीचे लाके मुझसे कंधे में कंधा मिलाकर चलना चाह रही हैं? आप ऑलरेडी ऊपर हैं। इस चक्कर में महिलाओं ने क्या किया कि अगर लड़के कूल या बहुत ब्रेव या बहुत स्ट्रांग दिखाने के लिए स्मोकिंग करते हैं तो मैं भी स्मोकिंग कर सकती हूँ। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य ये रहा। दूसरा, जब को कल्चर की बात आई, ऑफिसेज में लड़के लड़की साथ काम कर रहे हैं, तो यूजुअली लड़के ही या दूसरी लड़कियां एक दूसरे को प्रेरित करती है, तुम भी पियो, कुछ नहीं होता है, सिर्फ कूल आजकल का टैगलाइन हो गया है। इसमें लड़कियां उसमें आकर्षित होती है। एट द सेम टाइम आपको देखना होगा, पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा भावुक होती है, इमोशनल होती है। एक बार इसकी लत में अगर पड़ जाती है तो महिलाओं को इसको जब छोड़ना चाहती है तो ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है बनिस्पत की पुरुष को। इसलिए महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात मानिए, अगर विश्वास नहीं है आपको, आप इसके लत में ना पड़ें। और स्क्रीन पे दिखने वाले कूलनेस नहीं है। महिलाओं का सौंदर्य बाहर जितना है उससे ज्यादा सौंदर्य उसके अंदर है, उसकी मुलायमियत, उसकी ममता, उसका प्यार इतना बड़ा सौंदर्य है कि आप इसी से इतना बड़ा और आपके आसपास है। आपको कूल बनने की जरूरत नहीं है। आपकी कूलनेस उसमें झलकेगी जब आपका ग्रेस आपके चेहरे पे दिखेगा। इससे अर्ली एजिंग होती है, प्रीमैच्योर फेस रिंकलिंग आ जाती है, झुर्रियां आती हैं, बाल आप जल्दी सफेद होते हैं, बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हैं। इसलिए महिलाओं खास करके मैं कहूंगा, आप काम उतना ही करें, चाहें तो मर्दों से ज्यादा करें। आपके अंदर कैपेसिटी है। हमारे पहले भी संस्कृति संस्कार में दिखाया गया, देवियां ज्यादा शक्तिशाली रही हैं। आप इन चीजों का सहारा मत लें ये दिखाने के लिए आप ब्रेव हैं। आप ब्रेव हैं, आप उसका सामना दूसरे तरीके से कीजिए। किसी वैशाखी का सहारा मत लीजिए। सिगरेट, तंबाकू आपके लिए एक वैशाखी का काम करता है, इससे दूर रहें। कितने प्रकार के कैंसर होते हैं एक स्मोकिंग की आदत से? स्मोकिंग एक तरीका है, लेकिन मैं तो तंबाकू को पूरे को कह रहा हूँ, चाहे चबाने वाला तंबाकू हो, सिगरेट हो, खैनी हो, गुटखा हो या किसी भी तरीके तंबाकू हो। हर तंबाकू से कहीं का कैंसर हो सकता है। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, स्टमक का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, अनगिनत कैंसर अब शरीर के किसी भी हिस्से में, क्योंकि कैंसर फॉर्मिंग तत्व है इसमें, प्रूवन है। लेकिन अफसोस की बात है कि फोटो छाप देने से, विज्ञापन में फोटो छाप देने से एक्चुअल साइंटिफिक टेम्पर हमारे सिटीजन का डेवलप नहीं हो पाता है। आप उनको सच्चाई बताइए। और एक बात मैंने सरकार की कही, अब मैं बात जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने पीना ही छोड़ दिया तो फैक्ट्री तो अपने आप बंद हो जाएगी। अगर आपने गुटखा खाना ही छोड़ दिया तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। जो खा रहे हैं खाने दीजिए। अब फ्यूचर कस्टमर आज से अगर बनना बंद हो जाएगा तो इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा, इनकी मजबूरी हो जाएगी जब इनके खरीदार नहीं रहेंगे। क्यों आप मेहनत की कमाई किसी दूसरे के बिजनेस को चलाने में बर्बाद करते हैं, फिर बीमार होते हैं, उस बीमारी पे इलाज में खर्च करते हैं और दुर्भाग्यवश कभी किसी की जान भी चली जाती है। इन सब पे जरा गहन चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, देखिए आप तंबाकू से दूर चले जाएंगे। मेरी गुजारिश है आपसे, आज के दिन 31 मई 2020 को एक वर्ल्ड नो टोबैको डे सांकेतिक तौर पे मना के ना छोड़ दें। प्रण लीजिए हमारे साथ और हो सके तो आज से किसी भी तरीके के तंबाकू के उत्पाद का सेवन बंद कर दें। और जो अट्रैक्ट आकर्षित हो रहे होंगे इसकी तरफ कि मैं शुरू करूं, बिल्कुल ना करें। देखिएगा अगले साल इसी दिन जब मैं मिलूंगा, पूरे साल के आपके प्रयत्न के बाद आप कितने शारीरिक, मानसिक
और इसमें खर्च से होने वाले आर्थिक स्वास्थ्य में कितना लाभ होता है। करके तो देखिए, इसका फायदा जरूर मिलेगा आपको। अगले साल फिर मैं मिलूंगा, कोई समस्या लगे तो बीच में बात करेंगे। धन्यवाद।